कस्टडी में युवक की पिटाई से जान चली गई, चोरी का इल्जाम लगा था। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर समेत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां गोंडा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ दरोगा के हिरासत में एससी युवक को पूछताछ के दौरान पिटाई से जान चली गई। स्थिति बिगड़ने पर उसको गोंडा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाली पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया था। पीएम होने के बाद परिजनों के तहरीर पर नगर कोतवाली में रेलवे सुरक्षा बल के 2 सब इंस्पेक्टरों, 1 सिपाही सहित कुछ अज्ञात जवानों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि चोरी के एक मामले में आरपीएफ की टीम ने मंगलवार को संजय कुमार सोनकर नामक 35 वर्षीय युवक को घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण कस्टडी में ही आरोपी संजय की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मृतक के भाई राजू सोनकर की तहरीर पर आरपीएफ के 2 दरोगाओं समेत कुछ जवानों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। एएसपी ने बताया कि शव के विच्छेदन की वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि शव का बिस्तरा सुरक्षित कर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपियों में शामिल आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव, सिपाही अमित कुमार यादव व कुछ अज्ञात जवानों में मोतीगंज थाना के गांव किनकी के रहने वाले संजय सोनकर को पूछताछ के नाम पर अपने साथ ले गए। परिजनों के आरोपानुसार दोपहर करीब 4:30 बजे आरपीएफ कर्मी संजय को वापस गांव लाए। इसके बाद बरुवाचक गांव में एक दुकानदार से उसकी पहचान कराई। इसके बाद संजय को एक सफेद कार में बैठाकर फिर से लाया गया। इस दौरान आरपीएफ कर्मियों ने संजय की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह गोंडा जिला मेडिकल कॉलेज के शवगृह में संजय का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। आरपीएफ के अधिकारी ने घटना को मीडिया से की गई खास बातचीत। ग्राम प्रधान दीनानाथ शुक्ल ने घटना के बारे में मीडिया से की खास बातचीत। मृतक युवक संजय सोनकर की मां व उनकी पत्नी ने पुलिस हिरासत में पिटाई से जान चली जाने को लेकर वीडियो से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं अवध केसरी सेना का सेना प्रमुख हूँ। हम लोगों को जो है सुबह में सूचना मिली, हमारे मित्र जो है दीनानाथ भैया जो है, सुबह फ़ोन पर बात हुई कि इनके गांव में एक संजय सोनकर नाम करके जो है एक व्यक्ति था, जिसको रेलवे पुलिस ने जो है कल दोपहर 11 बजे उठाई और इसके बाद में जो है रात में उसकी डेथ हो गई। अब घर से सही सलामत उठाई, लड़का बीमार नहीं था, लड़का हष्ट-पुष्ट था, स्वस्थ था। तो जीआरपी वाले जो उठाए, इसके बाद में क्या ऐसा किए कि जो उसकी हत्या हो गई। और उसके इंस्पेक्टर का कहना है कि उसके सीने में दर्द हुआ, जो ऐसा उनकी टीम ने बताया। देखिए, ये सब मनगढ़ंत है, कुछ नहीं ना। उसको बीमारी कोई थी ही नहीं, उसको बुखार भी नहीं था, ना हार्ट अटैक का कोई वो था। ये सब मनगढ़ंत जो है चीज़ें हैं, क्योंकि वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधा सीधा हत्या है। अवध केसरी सेना हत्या का आरोप लगा रहे हो। मुकदमा भी हत्या का दर्ज हुआ है जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा। इसमें सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी मारे हैं, मारपीट, उसके निशान भी जो है कई चोट उसके शरीर में लगी है, सर में चोट लगी है। हम लोग बॉडी को देखे जो है मर्चरी में रखी हुई थी। यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, सारी चीज़ आंख के सामने हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है। लेकिन फिर भी जो है मुझे जो संदेह है, हो सकता है कहीं पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेला जाए। तो इसमें हार्ट अटैक वगैरह का जो है सारा जो है दिखाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और जो है पीड़ित जो भी अपराधी हैं उनको बचाया जाए। लेकिन 3 अपराधियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का। ये सब रेलवे के अधिकारी हैं, सब जो है उनका नाम अभी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका सब डिटेल मिल जाएगा आपको जो है कोतवाली से। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 302 के तो उसको पलटी हो रही थी, उसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई शायद उसको मारे पीटे हैं, उसको प्रताड़ित किए हैं। उसके बाद हमने जो है 4 बजे के बाद करीब 8 बजे रात तक 3-4 कॉल 5 कॉल हमने की है आरपीएफ के उच्च अधिकारियों को, जिनका नंबर मेरे पास पहले से है। और वहाँ बात होने का मुझे आश्वासन दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि 11 बजे दिन में ही लेकर गए हैं और अस्पताल में 11 बजे रात में ला करके डेड बॉडी दाखिल किए हैं। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये जी। कोई एफआईआर परिजन की तरफ से दर्ज कराई गई है क्या? हाँ, परिजन की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है और शासन प्रशासन पूरी तरह से, एडिशनल साहब, एसपी साहब, सबसे पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे एसएचओ साहब भी मौजूद हैं अभी भी यहाँ पर, सीओ मैडम का भी बराबर कॉल आ रहा है। तो शासन प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। पीएम हो गया क्या? गोंडा रेशुल पल पोस्ट पे एक मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक आरोपी पवन थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके एक वांछित अभियुक्त थे,
सोनकर, संजय सोनकर, वो उनकी गिरफ्तारी कल की गई थी। उनकी बीच में तबीयत खराब हुई, जिनको गिरफ्तारी करने वाली टीम सदर हॉस्पिटल गोंडा ले आई, जिसमें डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। यह बहुत ही दुखद दुर्घटना है, जिसकी आंतरिक जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात जो स्वाभाविक जांच और कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। क्या कोई तहरीर रेड भी दी गई है अभी? इसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। पुलिस जांच का विषय है। अगर दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी तो उसका अपेक्षित बढ़िया परिणाम निकलेगा। तो ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसको प्रताड़ना दी गई था, डेट दिया गया। ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उसके बाद जानकारी मिली है। मौके पे सभी अधिकारी, हमारे डीआईजी सर, मैं स्वयं वहाँ पे पहुँचे हैं, और जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। तो ये आरपीएफ पोस्ट पे लाए गए थे गिरफ्तार करके? नहीं, ये सीधे गिरफ्तारी की गई थी, और इन लोगों द्वारा जो गिरफ्तारी की टीम थी वो इनको सदर हॉस्पिटल में ले जा करके डॉक्टर से मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। किस आरोप में गिरफ्तारी हुई थी? इनको 3 RPUP एक्ट में ये वांछित थे और इनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ बरामदी भी हुई है जी, एक सरसों तेल का चोरी हुआ था एक वैगन में, दिनांक आपको 28/9/25 को, जिसमें एक अभियुक्त पवन की गिरफ्तारी हुई है, और ये उस कांड में वांछित थे। उन लोगों का आरोप है कि मारा पीटा गया है। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसका खुलासा होगा। तत्पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई है उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। गिरफ्तारी कितने बजे की गई थी? ये जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। पूरी जांच रिपोर्ट में इसका पता लगाया जाएगा, और पीएम रिपोर्ट में भी इसका खुलासा होगा कि उसकी गिरफ्तारी के कितने देर के बाद उसकी मौत हुई है या जो है वो। परिजनों के मुताबिक 11 बजे सुबह उठाया गया और रात में 11 बजे हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस बीच में वो कहाँ थे? इस बारे में स्पष्ट कहना भी मुश्किल है। जब जांच प्रक्रिया होगी तो वहाँ जो मौके के गवाह हैं, ग्रामीण हैं, उन सब की जांच की जाएगी। उसके पश्चात ही आपको सही जानकारी प्राप्त। कोई इंटरनल इंक्वायरी भी सेटअप करी आप लोगों ने? हाँ, ये जांच अधिकारियों द्वारा निश्चित की गई है, और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसकी पूरी जांच करके कठोरतम कार्रवाई की। ये युवक कब से वांछित था इस मामले में? 28/9/25 से ये वांछित। चलो, हम कालावती नाव है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ अपन घरा लागत है किनकी? ये मर्चरी में आए हैं, क्या है मामला? कौन आपके यहाँ खत्म हो गए? हमार लड़का हुए। क्या हुआ था? मार डारी नहीं, पुलिस पकड़ ली का RPF वाले। काहे ले पकड़ के लाए थे? नहाक नहाक किस चीज में पकड़े थे? जगह नाग उन्नाग लेके आए है दादा, घर से उठाए लाए जा रहे धान ना ही चोरी वोरी नहीं कुछ कर। हाँ, वहाँ से घर से लाए है पकड़ के, सब लड़के दौड़े, हम सब दौड़े, नाई चोरी 2 जने रहे पकड़ के बैठाए लाए है। जा रहे धान दमावे, 5 बीघा धान काटा पड़ा है, ना ही माने जबरदस्ती लेकर आए हैं। क्या चाहती है? हमार लड़का तो दे है ना, उन्हों फांसी हुए। कितनी उम्र है उनकी लड़की? हमारे लड़का का 30-35 साल का है। शादी हो गई थी? हाँ, 2 बिटिया या 1 बिटिया ही, और मेहरारू अभी हुआ सी 2 बिटिया ही खाली। मामला कोई नहीं था, वो चोरी चमारी वाला जो बता रहे हैं, सब उनको नाजायज नाम लिखा के फंसाए हैं। नहीं, रेलवे में कोई तेल की चोरी हुई थी, उसमें आपके पति को ले गए थे नहीं, क्या? हाँ लेके तो वही में आए थे। हाँ, लेकिन वो वहाँ पर गए नहीं थे कि चोरी करने गए। उनको सब गांव के लोग लिखा के बता के उनका नाम लिखवाया। उसके बाद एक लोग कल गए 11 बजे, हम वहीं अपने द्वार खड़ी रहे। ये गए रहा धान देखे, धान देखते आए, धान कटत रहा, धान आवाज आता रहा, देख के आए हुआ हमारे द्वारा पर से पकड़ ली, हिंदू जी ने लेके चल दी। उनका लाई के मारी के तभी अस्पताल में पहुँचाई, जब मरी गया है तब। कब जानकारी आपको मिली? हमें सुबह जानकारी रही है। किसके माध्यम से? प्रधान के लगे फ़ोन करा। क्या फोन किया? प्रधान के लगे फ़ोन गया, तभी पता लगा कि वो भर्ती हैं, नीक सूख हैं, और उसके बाद में पता लगा कि ख़त्म हो चुके हुए।
ये घटना जो हुई है इसके पहले कहीं चोरी के मामले बंद हुए थे क्या? नहीं कबो नहीं यहाँ रहता ही नहीं रहे। हाँ। तो पुलिस किस आधार पे इनको ले गई जीआरपी? क्या बता के ले गई थी? आप लोगों से क्या बात हुई? कुछ बात ही नहीं हुई उनसे। हाँ, उनको वो फोटो मोबाइल में थी, उनको दिखा के बोले कि तुम ही हो, वो हाथ पकड़ के लेके चल दिए। कोई पहुंच ही नहीं पाया वहाँ तक। अच्छा, अब क्या मांग है प्रशासन से आपको? हमारी मांग यही है कि जैसा हमारे पति के साथ हुआ वैसा ही हो उसके साथ। सेना का राष्ट्रीय महामंत्री, समाज के और लोगों से जुड़े हुए लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कृत्य को कहीं ना कहीं गलत ठहराया जाता है। और रही बात, जैसे कहते हैं कि मर्चरी में जो हम लोग आए हैं, कल रात को इनके परिजन, देखिए आप खुद देखिए, उसकी बीबी, उसकी माँ, जिस लड़की की मृत्यु हुई, वो मृत्यु क्या हुई है उसको कहते हैं कि मृत्यु दंड दिया गया है। अगर छोटी सी भावनाओं के लेके जीआरपीएफ है, पुलिस है या कोई भी महकमा है, अगर ऐसे हत्याएं होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है। और भाई आप लाइए, पूछताछ कीजिए, ये किसने अधिकार आपको दिया? ना सीआरपीसी ने दिया है, ना आईपीसी ने दिया, ना बीएनएस ने दिया है अधिकार, ये नहीं दिया आपको। आप ठीक है, आप प्रताड़ना कर सकते हैं, लेकिन इतनी प्रताड़ना मत करिए कि आप उसको मारते मारते मार डालिए। और जिस तरीके से अभिरक्षा में रखने के बाद में जीआरपी मेडिकल कॉलेज गोंडा लेकर आई, यहाँ पे उन्होंने कहते हैं कि उसको एडमिट किया, वो एडमिट करते समय डेड हो चुका था या जिंदा था, इसकी जानकारी तो जिन डॉक्टरों ने इसको एडमिट किया होगा वही दे सकते हैं। लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच बाद में, पहले उन दोषियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जैसे आम व्यक्तियों के खिलाफ पहले एफआईआर होती है, बाद में जांच का आदेश दिया जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि परिजनों को न्याय मिले और जिन दोषियों ने ऐसा कृत्य किया है उनके ऊपर कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा कराना है कि आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर पर थाना मोतीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किनकी निवासी एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि कल दिनांक 4 नवंबर को उसके भाई संजय सोनकर को आरपीएफ पुलिस टीम चोरी के मुकदमे में हिरासत में लेकर गई थी, जिसकी आज संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि यह घटना आरपीएफ पुलिस टीम द्वारा कारित की गई है। शव की पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम एक पैनल टीम द्वारा करवाया गया और साथ में वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर 3 नामजद आरपीएफ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है।